हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 7 का डिस्कशन किया। चैप्टर 7 में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट स्टडी कर रहे थे। अल्टरनेटिंग करंट के विषय में हम लोगों ने डिटेल से स्टडी किया। और आपका चैप्टर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या चैप्टर 8 है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब क्वेश्चन ये उठता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कौन प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोपेगेट करती हैं, इनकी एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है। ये कई क्वेश्चन आपके माइंड में एराइज हो रहे होंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW। क्या EMW? तो आइए देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्या। देखिए, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो वो अपने चारों ओर केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं करती है। ऐसी फील्ड को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं। ओके। और वही चार्ज जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में होता है तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और दोनों टाइम के साथ में चेंज नहीं करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में हो या ऑसिलेटिंग चार्ज हो तो उस केस में वो अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में रेडिएट करता है। अगर कोई चार्ज जो है ऑसिलेटिंग चार्ज हो तो वो अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में रेडिएट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो ऑसिलेटिंग चार्ज के द्वारा या एक्सेलरेटिंग चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। एग्जाम्पल है एंटीना। एंटीना में चार्ज ऑसिलेट करते हैं, वहाँ पर ये प्रोड्यूस होती हैं। ऑसिलेटिंग AC सर्किट, अल्टरनेटिंग सर्किट में जब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी ऑसिलेट करती है तब ये प्रोड्यूस होती हैं। ओके। तो आइए हम इनके विषय में डिस्कस करते हैं, ठीक ना। ओके। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑसिलेटिंग चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो सोर्स है वो एक्सेलरेटिंग चार्ज है या ऑसिलेटिंग चार्ज है। व्हेन चार्ज oscillate it radiates energy in the form of electromagnetic waves। जब चार्ज ऑसिलेट करता है, तो वो अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो है, जब चार्ज ऑसिलेट करता है तो वो अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में एमिट करता है। ओके। अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट करंट किसने इंट्रोड्यूस की, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आई, मैक्सवेल को एम्पियर सर्कुलर लॉ को क्यों मॉडिफाइड करना पड़ा। ये कई क्वेश्चन हैं जो हमारे माइंड में उठते हैं। देखिए, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब टाइम के साथ चेंज होता है तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, जिसको आप अल्टरनेटिंग करंट कहते हो। वैसे किसी स्पेस में या कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो वहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस होती है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो मीन्स जिस प्रकार से किसी कॉइल से एसोसिएटेड जब फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती हैं जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। वैसे ही जब स्पेस में या किसी पॉइंट पर या कहीं पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है तो वहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इस करंट को ID से डिनोट करते हैं। इसकी कॉन्सेप्ट को मैक्सवेल ने दिया था। आइए देखें, डिस्प्लेसमेंट करंट किससे डिनोट करते हैं, ID से। किससे डिनोट करते हैं, ID से। द करंट दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। मीन्स वो करंट जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वो करंट जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? आईडी से। आइए इसका फॉर्मूला देखें। आईडी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। आईडी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। यहाँ फाई ई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? आईडी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। यहाँ पर फाई ई जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फाई ई को हम राइट कर सकते हैं, फाई ई हमारा होगा ई डॉट ए, जहाँ ए एरिया है, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाई ई को हम ये राइट कर सकते हैं ई डॉट ए। ओके, आईडी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्सवेल। इसको मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया था। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई आईडी इज रिक्वायर्ड? हमें डिस्प्लेसमेंट के करंट की जरूरत क्यों पड़ी? जब इसके पहले ढेर सारी करंट थी, अल्टरनेटिव करंट थी, डायरेक्ट करंट थी, तमाम करंट थी, तो आखिर हमें डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग करते समय और डिस्चार्ज होते समय कैपेसिटर से जो एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट होता है उसमें करंट फ्लो करती है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करती है, उसको कंडक्शन करंट कहते हैं। लेकिन कैपेसिटर से एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में डाइइलेक्ट्रिक भरा होता है, बीच में कोई कंडक्टर नहीं होता है, बीच में कोई वायर भी नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है सर्किट। उसके बावजूद भी उसमें कौन सी करंट फ्लो करती है? क्या वहाँ कोई करंट फ्लो करती है या नहीं? और अगर एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करती है तो वो कंटिन्यूअस कैसे उसकी कंटिन्यूटी कैसे कंप्लीट होती है? इसके विषय में मैक्सवेल ने विचार किया। तो मैक्सवेल ने ये बताया कि जिस प्रकार से बाहर एक्सटर्नल सर्किट में फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट फ्लो करती है, ठीक उसी तरीके से कैपेसिटर की प्लेटों पर जब चार्ज ग्रो करता है या चार्ज डिके करता है, तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर हम कोई प्लेन कंसीडर कर ले कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में, तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम के साथ चेंज होने से एक करंट प्रोड्यूस होती है, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में वो करंट होती है जो कि टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से प्रोड्यूस होती है, और ये केवल कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में ही प्रोड्यूस होती है। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, जिसको आईडी कहते हैं, और प्लेटों के बाहर एक्सटर्नल सर्किट में कंडक्शन करंट होती है, जिसको आईसी कहते हैं। आईसी आईडी दोनों मिल करके जो है वो कंटिन्यूटी को कंप्लीट करते हैं और करंट कंटिन्यूअस हो जाती है। तो मीन्स अब अगर एम्पियर सर्किट लॉ हम अप्लाई करेंगे, तो अभी तक एक्सटर्नल सर्किट में तो हम अप्लाई कर सकते थे क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, लेकिन कैपेसिटर की प्लेटों के अंदर अगर जब अप्लाई करते तो आई तो जीरो थी, तो हमारा बी क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो आता। ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है इक्वेशन। इसी को कंसिस्टेंट बनाने के लिए मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट की कॉन्सेप्ट दी। तो एम्पियर सर्किट लॉ को उन्होंने मॉडिफाइड किया, उन्होंने नया ला दिया क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में आई सी प्लस आई डी, जहाँ आई सी जो है वो कंडक्शन करंट है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करती है। आई डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है जो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो आइए देखें, ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट में करंट के फ्लो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से कंडक्शन करंट फ्लो होती है। बट इनसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में देयर इज नो करंट, कोई करंट नहीं है। सो टू कंप्लीट दिस कंटिन्यूटी, इस कंटिन्यूटी को कंप्लीट करने के लिए
ऑफ करंट की कंटिन्यूटी को कंप्लीट करने के लिए मैक्सवेल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ही टोल्ड दैट, उन्होंने बताया, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से अ करंट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एक करंट प्रोड्यूस होती है और ये केवल तभी तक प्रोड्यूस होती है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहता है एंड मेक करंट कंटिन्यूअस इन होल ऑफ द सर्किट। और पूरे सर्किट में करंट कंटिन्यूअस हो जाती है। कैपेसिटर की प्लेटों के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट, कैपेसिटर प्लेटों के बाहर सर्किट में कंडक्शन करंट, दोनों मिल करके कंप्लीट कर लेती हैं। और कंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। IC इक्वल टू I2, बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट IC इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्सटर्नल सर्किट। जो कंडक्शन करंट होती है वो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से होती है एंड ID इज द ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और जो ID होती है वो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट का एक दूसरा फार्मूला होता है, आइए हम उसको बताएं आपको। तो अभी आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला है ID इक्वल टू, अभी आपने देखा कि ID इक्वल टू ये है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। ये है, तो इसको एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट हम इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी टी। ये होता है E इंटू ए, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ए बाहर ले लें, डी ओवर डी टी इंटीग्रेशन E आ जाएगा। इसको D से डिवाइड कर दें, D से मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D हम बाहर निकाल लें और ये हो जाएगा E इंटू डी होता है V, डी वी अपॉन डी टी। यहाँ पर V इक्वल टू होता है E इंटू डी, जहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड है, D डिस्टेंस है प्लेटों के बीच में। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये क्या होता है, ये कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये होता है। तो ID ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा C और डी वी अपॉन डी टी, ये आ जाएगा आपका। देखिए हमारा अभी हमने डिस्कस किया कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो ID इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी, तो हो जाएगा ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, डी ओवर डी टी। अभी हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ए, इसके बराबर होता है। तो आपका यहाँ से हो जाएगा ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी ओवर डी टी, और ये हो जाएगा E इंटू ए, यहाँ से A हमने बाहर निकाल लिया और D ओवर डी टी ई था, D से मल्टीप्लाई कर दिया, D से डिवाइड कर दिया, D को हमने आउटसाइड ले लिया, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और E इंटू डी जो होता है ये पोटेंशियल होता है कैपेसिटर प्लेटों के बीच में, तो ये हो जाएगा ID इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी। क्या, सी डी वी ओवर डी टी, सी कैपेसिटेंस है, डी वी ओवर डी टी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का दूसरा फॉर्मूला आपका ये आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का दूसरा फॉर्मूला ये आ जाता है। तो अब जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है वो चेंज हो जाता है। अब एम्पियर सर्कुटल लॉ आपका बन जाता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इक्वल टू, ये हो जाता है म्यू नॉट, ये हो जाता है आपका जहाँ IC था यहाँ IC प्लस एप्सिलॉन नॉट ID हो जाता है, ये आ जाता है म्यू नॉट आपका IC प्लस ID आ जाता है, ये आपका आ जाता है IC प्लस ID। ये इसको बोलते हैं मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पियर सर्कुटल लॉ, इसको बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो अभी तक जो B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट IC होता था, अब वो IC प्लस ID हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ID हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया। जब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज दिया गया होता है ये यूज करेंगे, और वैसे हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट की कॉन्सेप्ट। बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।